लगाते हैं। तो उन सबसे हमें प्रॉब्लम है, जो मामला है उसके ऊपर ये लोग माफी मांग ले तो हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, आराम से इनकी राजनीति चमकाए, कुछ भी करे हमें मतलब नहीं है। अब राजस्थान में आके बरगलाना चाहते हैं कि अब यहाँ, क्योंकि आशुतोष रांका जयपुर राजस्थान का ही रहने वाला है, इनको कुल मिला के सनातन संस्कृति से और हिंदुत्व से प्रॉब्लम है। और जो इनका राजनीतिक एजेंडा है ये ओनली शिक्षा के माध्यम से चमकाना चाहते हैं। कीड़े हैं, ये वायरस है, इनका इलाज करो। हम बैठे हैं, तैयार खड़े हैं, एकदम बिल्कुल मुस्तैदी से हम और हमारे लोग खड़े हैं। आइए राजस्थान, फिर बताते हैं, फिर धूल चटाते हैं इसको। हाँ, नहीं मांगता है तो इलाज तो होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, रोशन भारत टुडे पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ गौरवी शर्मा। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है राकेश गुर्जर। ये वही राकेश गुर्जर है जब सीजेपी का प्रोटेस्ट जयपुर में शहीद स्मारक पर होता है तो अभिजीत दिपके को थप्पड़ जड़ देते हैं। सबसे पहले क्या आपने सोचा था उस समय उनको थप्पड़ लगाते वक्त? नहीं, मैं सोच के नहीं गया था, वो तो हमारे साथ में बदसलूकी हुई, धक्का मुक्की हुई, तो उसका रिएक्शन था, एक्शन का रिएक्शन था उस समय तो। पर उसके बाद में जिस तरीके से ये लोग जंतर मंतर पे जाते हैं, जंतर मंतर पे इन लोगों ने भगवान राम का अपमान किया। कुणाल कामरा आता है, माता सीता और भगवान राम का अपमान करता है। उमर खालिद और सरजिल इमाम के पक्ष में ये लोग रिहाई के नारे लगाते हैं, ये लोग आज़ादी के नारे लगाते हैं। तो उन सबसे हमें प्रॉब्लम है। और सबसे मेन जो विषय है हमारा वो ये है कि भगवान राम वाले जो मामला है उसके ऊपर ये लोग माफ़ी मांग ले तो हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, आराम से इनकी राजनीति चमकाए, कुछ भी करे हमें मतलब नहीं है। सीजेपी ने अपने लक्ष्य की इससे की थी कि स्कूल व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, और धीरे धीरे अब देखा जा रहा है कि कैसे राजस्थान में आशुतोष रांका आते हैं और पहले बगरू विधानसभा क्षेत्र के स्कूल में जाते हैं और किस तरीके से वहाँ पे हंगामे मचते हैं। क्या कुछ आपका कुछ नहीं, ये शिक्षा प्रेमी नहीं है, ये जैन जी को पहले भी बरगला लिया इन्होंने, अब राजस्थान में आके बरगलाना चाहते हैं कि अब यहाँ, क्योंकि आशुतोष रांका जयपुर राजस्थान का ही रहने वाला है, तो उसको यहाँ पे अपनी राजनीतिक जमीन खोजनी है। तो उसकी तलाश में लगा हुआ है रेगुलर कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, मैं कैसे जनता के बीच में जाऊँ। जिस जगह रामपुरा में गए ये लोग, वहाँ पे 13 तारीख को ही राशि की स्वीकृति हो गई थी, 12 लाख एक और 6 लाख एक। तो इनको सूचना थी कि वहाँ पे राशि की स्वीकृति मिल चुकी है। उसके बावजूद गांव में जाकर क्रेडिट लेने के लिए ये लोग गांव वालों के साथ बदसलूकी किए। तो फिर गांव वाले, राष्ट्रवादी लोग हैं और भी कुछ लोग थे उसमें, गांव वाले तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, बाहर वाले कुछ लोग इन्हीं के साथ मारपीट कर दिए। और ये लोग गांव वालों को, भोले भाले लोग हैं, उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं और कोई मामला नहीं है। आशुतोष रांका ने पहले ही वीडियो जारी करके ये कह दिया था कि हमारे खिलाफ आप एफआईआर पहले ही दर्ज कर लो, क्योंकि सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पत्रकारों का वहाँ आना जाना बंद करवा दिया, बाहर से लोगों की आवाजाही बंद करवा दी थी। नहीं, ये पत्रकारों वाला जो विषय है इसके ऊपर तो सरकार ने वापस ले भी लिया है, मुझे जितना मालूम है। पत्रकार जाए, आराम से अपनी रिपोर्टिंग करे, सब कुछ करे, पर ये लोग कौन होते हैं, ये किस हैसियत से जाके वहाँ पे माहौल ख़राब कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि ये मंदिर क्यों बनाया, गांव में जो मंदिर बना हुआ है स्कूल के पास में, गांव वालों ने कहा कि हमने हमारे पैसे से मंदिर बनाया है तो हम स्कूल भी बना लेंगे, आप लोग यहाँ से चले जाओ। इनको कुल मिला के सनातन संस्कृति से और हिंदुत्व से प्रॉब्लम है। और जो इनका राजनीतिक एजेंडा है ये ओनली शिक्षा के माध्यम से चमकाना चाहते हैं, और शिक्षा के प्रेमी ये बिल्कुल भी नहीं है। सेक्युलरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं अभिजीत दिपके और चाहते हैं कि अब जयपुर में भी आकर के लोगों को बात रखे, लोगों के सामने। हाँ, ये कितना अच्छा सेक्युलरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो हमने जंतर मंतर पे देखा था कि वहाँ पे अल्लाह के पक्ष में गाने गाए जा रहे थे, जब ये लोग बहुत उसको चीयर कर रहे थे। पर जब भगवान राम के विषय में और माता सीता का जब अपमान किया कुणाल कामरा में, जब ये लोग दांत फाड़ रहे थे, उनको रोका नहीं, उल्टा उनको उकसा रहे थे कि और कुछ बोले। तो हमने देखा है कि इनके कितना सेक्युलरिज्म का कीड़ा है। आप सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियोस डालते रहते हो अभिजीत दिपके के लिए, सीजेपी के लोगों के लिए, और आपके अगेंस्ट में भी ये आती है कि धमकियां दे रहा है ये, राजस्थान पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही, इस तरीके की धमकियों से क्या हो जाए? राजस्थान पुलिस अपना काम कर रही है ना, उन्होंने पहले भी मेरे ऊपर कार्रवाई की थी, मैंने पूरा सपोर्ट किया उनको। आगे भी कोई कार्रवाई करेगी तो मैं हमेशा उनके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। धमकी ये लोग दे रहे हैं प्रशासन को सीधे सीधे, मैं तो जनता को जागरूक कर रहा हूँ कि ये कीड़े हैं, ये वायरस है, इनका इलाज करो। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। पर भगवान राम वाले विषय पे ये माफ़ी मांग लेंगे, उसके बाद में हम सब कुछ बंद कर देंगे। और माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम हमारे आराध्य की जो इन्होंने फजीयत की है वहाँ से, उसको बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। कुणाल कामरा को मांगनी चाहिए माफ़ी या फिर अभिजीत दिपके और सीजेपी से जुड़े? वहाँ पे मंच किसका था? सीजेपी का मंच था, बुलाया किसने? इन्होंने। तो माफ़ी तो यही मांगेंगे ना, सबका जिम्मेदार वही है। जिस तरीके से ये शिक्षा का, इन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया, इन्होंने जबकि एनटीए पेपर कराता है, उनका इस्तीफा इन्होंने मांग लिया और इस्तीफा मिल भी गया। उसी तरीके से वहाँ मंच किसका था?
इन्हीं का मंच था, तो यही लोग जिम्मेदार हैं, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अभिजीत दीप के जयपुर आने की भी एक बात कह रहे थे। आए ना वो, हम बैठे हैं, तैयार खड़े हैं एकदम, बिल्कुल मुस्तैदी से हम और हमारे लोग खड़े हैं। आए ये राजस्थान, फिर बताते हैं, फिर धूल चटाते हैं इसको। आपने बोला था मैं पहले भी भविष्यवाणी कर चुका हूँ, फिर मैं भविष्यवाणी कर। हाँ, मैंने की थी ना, जोधपुर गए थे, उससे पहले ही मैंने कह दिया था, लगभग 5 से 6 घंटे पहले ही मैंने कह दिया कि वहाँ जाते थप्पड़ पड़ेंगे, वो पड़ गए। तो मैं जनता को ही जागरूक कर रहा हूँ। मैं जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, और ज्यादा जागरूक करूंगा कि ये जहाँ निकलेंगे ना, घर से बाहर निकलते ही जनता इनके जूत मारने चालू कर देगी। क्या क्या आपका आगे क्या करोगे अगर अभिजीत दीप के आते हैं जयपुर, तो क्या करोगे? मैं और मेरी पूरी टीम, और जो भगवान राम का अपमान नहीं सह सकते, जो सनातनी प्रेमी लोग हैं, वो सब लोग इसका विरोध करेंगे। ये माफ़ी मांग लेता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आए अपना प्रदर्शन करे या कुछ भी करे, हमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, पर शर्त हमारी यही है कि उस विषय के ऊपर ये माफ़ी मांग ले। अगर नहीं मांगते तो फिर थप्पड़ लगेगा। हाँ, नहीं मांगता है तो इलाज तो होगा, हम पीछे नहीं उस हटेंगे। टाइम पे आपने जो थप्पड़ लगाया था वो इलाज था अभिजीत दीप के लिए। हाँ, वो तो एक्शन का रिएक्शन था, पर इलाज अब होगा इसका। अब इलाज कर देंगे। कर देंगे, हम रुकेंगे नहीं। हमारे ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई हो, इनके लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, मैं धमकियों से डरूंगा नहीं। मेरे आराध्य का अपमान हुआ है तो उसका बदला तो जरूर पूरा उस होगा। टाइम पे जब आपने थप्पड़ मारा था तब भी एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कह दिया था मेरा गाल पूरा लाल हो गया था, उंगलियां छप गई थी। हाँ, तो ये तो राजस्थानी खून है ना, राजस्थानियों का तो हाथ भारी ही होता है, और उसका वो खुद कबूल कर रहा है, तो इसलिए इनके जो कीड़े मकोड़े हैं उनको बहुत तकलीफ हुई है कि हमारे पिताश्री ऐसे कैसे कबूल कर रहे हैं। तो ये जो कीड़े हैं ये भी खा ले एक बार, इनको पता चल जाएगा कि हमारा हाथ कितना मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद।